दुर्ग नगर निगम अंतर्गत सुराना कॉलेज के सामने स्थित कचरा संग्रहण केंद्र से भरी अव्यवस्था का आलम है। केंद्र के बाहर अव्यवस्थित रूप से कचरा बिखरा पड़ा हुआ है। पशुओं का जमावड़ा भी वहां लगा हुआ है। आसपास के क्षेत्र में बेहद गंदगी एवं बदबू फैली हुई है। इसकी शिकायत कई बार नगर निगम दुर्ग के पदाधिकारियों को आसपास के व्यापारी के द्वारा की जा चुकी है, परंतु किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। निगम प्रशासन के द्वारा आम जनता पर कचरा फैलाने को लेकर समय समय पर जुर्माना लगाया जाता है, परंतु अपनी संग्रहण केंद्र पर निगम का ध्यान नहीं जा रहा, जिससे आसपास के क्षेत्र के रहवासी काफ़ी आक्रोशित दिखे और मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया इस तरह से दी। मैं झम्मन साहू, वैभवी चॉइस सेंटर, शॉप नंबर 104, रविशंकर स्टेडियम दुर्ग। शहर का हृदय स्थल है और यहाँ जीरो वेस्ट रखना ये तो सर्वथा न्यायोचित नहीं है और इसके खिलाफ हमने विभिन्न समस्याओं को लेकर हमने 2500 बार अवगत किया प्रशासन को, लेकिन प्रशासन का ध्यान आज तक इस विषय में मतलब जीरो रहा। परिणाम बिल्कुल शून्य रहा। यहाँ तो हम दिन भर यहाँ दुकानदारी करते हैं, अगर हवा इस अपोजिट तरफ से आती है तो यहाँ कम से कम बैठे बैठे हमारा दम घुट जाता है। दिन भर इतनी बदबू आती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और इस संबंध में हमने शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया है कि यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट है, कॉलेज मैनेजमेंट है, बच्चे आते हैं और एक तो नगर चौपाटी है जहाँ पर सौंदर्यीकरण के नाम से लाखों रुपया खर्चा हुआ, करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, लेकिन ऐसे जगह पर जीरो वेस्ट बनाना तो एक सर्वथा अनुचित वाली बात होगी। और दूसरा ये कि यहाँ अब धीरे धीरे ये जो जीरो वेस्ट है, अंदर डंप करते थे कचरा, वो पूरे बाहर दरवाजे तक का डंप करने लगे हैं। और यहाँ से जब गुजरो सुराना कॉलेज से लेके आप साईं मंदिर द्वार तक गुजर जाओ, अब शायद यहाँ के कलेक्टर महोदय लोग गुजरते होंगे तो बंद गाड़ी में जाते हैं, इसलिए उनको पता नहीं चल पाती होगी, इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन एक सामान्य नागरिक अगर मोटरसाइकिल से गुजरे तो यहाँ से सुराना कॉलेज आते तक नाक बंद करके गुजरना पड़ता है, इतनी बदबू उड़ती है यहाँ से। इस प्रकार की मांग है ये यहाँ से शीघ्र ही हटाया जाए। इसको अन्यत्र शहर के जैसे पोटिया है, जहाँ पोटिया जीरो वेस्ट में, ऐसे जगह पर डंप करना चाहिए जहाँ पर आवाजाही न हो और जो पब्लिक जो पैलेस है उससे थोड़ा दूर रखा जाए इनको। मूलभूत कमी के रूप में हम सबसे पहले तो यहाँ के जो कचरा डंप हो रहा है उसके बारे में बोलेंगे। एक स्थानीय नागरिक हूँ, मैं केलाबाड़ी का निवासी हूँ। यहाँ से जब भी गुजरता हूँ बहुत बुरी बदबू आती है। और ये जो जगह है ये ऑक्सीजन जोन के नाम से जाना जाता है। हर रोज़ यहाँ पे हज़ारों लोग सवेरे भ्रमण के लिए जाते हैं और सवेरे आदमी अपने स्वास्थ्य को देखता है और यहाँ के जो प्रशासन है इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे डंप कचरा जो है शरीर को बहुत तकलीफ़ दे रहा है और सवेरे उठ के यहाँ घूमना उचित नहीं है। किस प्रकार की मांगे ये है कि ये इतना बड़ा जो कचरा डंप है इसको शहर के कोना में ले जाया जाए और यहाँ स्वच्छ वातावरण बनाया जाए। आदमी सवेरे अपने स्वास्थ्य के लिए आता है या बदबू सूंघ रहा है, तो शासन के अधिकारी जितने भी हैं उनको ये समझ नहीं आता है कि भाई क्या किया जाए। इतने पढ़े लिखे इंसान हैं और इनको ये शहर के बीच में ये कचरा डंप कर रहे हैं। अपने घर के सामने कोई करता है क्या? शहर के बीच में ऑक्सीजन जोन बना के रखे, इतना अच्छा स्वच्छ, हमारा स्वच्छ दुर्ग, स्वच्छ छत्तीसगढ़ का नारा देते हैं और इस तरह से ध्यान क्यों नहीं जाता प्रशासन की ओर? प्रशासन को चाहिए कि इसको तुरंत हटाएं, कोना में करें। सब गंदगी को शहर के बीच में लाएंगे और सारा चीज़ को कोना में करेंगे। अरे भाई ये साफ़ सुथरा रहेगा दुर्ग हमारा तो सबको अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शहर अच्छा है। कोई भी आता है बदबू सुनता, मेन रोड है शहर की, लोग भिलाई से आते हैं, पूरे कॉलेज है, स्टूडेंट है, चौपाटी है, स्टेडियम का परिसर है, आदमी सवेरे स्वास्थ्य के लिए घूमने आते हैं, यहाँ बदबू सूंघ रहा है। प्रशासन को चाहिए ना, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या करें। अब हम तो बोल सकते हैं, एक नागरिक होने के नाते उनका ध्यान जाना चाहिए। आपके मंच के माध्यम से हम बोल रहे हैं। मेरा परिचय जिया खान, वार्ड नंबर 41, केलाबाड़ी दुर्ग से हूँ, एक नागरिक हूँ। आपने मुझसे पूछा इसलिए मैंने आपको बताया साहब कि इसको तत्काल हटाया जाए और आपके मंच के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ अधिकारियों से कि इसको हटा दें और स्वच्छ वातावरण में सहयोग करें। हमारा दुर्ग स्वस्थ और सुंदर बनेगा साहब। दोनों पार्टी ने स्थानीय सरकार में शासन किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ। उस टाइम भी विरोध दर्ज हुआ और अभी कांग्रेस शासनकाल में भी स्थानीय कांग्रेस की सरकार है, इसमें भी हमने विरोध दर्ज किया है, लेकिन अभी तक इसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है।
हमारा ये सुझाव है, हम लगातार मांग करते आ रहे हैं, मांग तो पूरी नहीं हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन में भूपेश सरकार का खेल स्ट्रक्चर डेवलप करने का जो अभी प्रोग्राम चलाया है, स्टेडियम के चारों तरफ इतने मैदान हैं जिसमें वॉलीबॉल, बैडमिंटन, सारे कोर्ट बनाए जा सकते हैं। अगर इस पर क्रियान्वयन किया जाए तो निश्चित रूप से यह स्थल एक घूमने लायक और एक इस प्रातःकालीन भ्रमण के लायक हो जाएगा और काफ़ी अच्छा सुझाव है। शासन इस पे ध्यान दे। स्टेडियम के चारों तरफ से गाड़ियां खड़े रहती हैं, वो सारी हट जाएगी। छोटे छोटे कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट बन जाएंगे और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तरह ये फिर से अपनी जीता जागता उदाहरण पेश करेगा दुर्ग शहर में। धन्यवाद।